हमारे लोग अपने पद से विमुख हो रहे हैं और बाहर के आक्रांता आकर के कोई आकर के हमारे नौजवानों को बहका रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, पागल बना रहा है और हमारे कई वर्ग के लोगों को कुछ बोरियां आटा ला करके, कुछ बोरियां दाल ला करके दे देता है और बोलता है अरे तुम हम में शामिल हो जाओ, तुम ईसाई बन जाओ। कोई दूसरा आता है, वो कंधे पर तलवार रखता है और हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को मुसलमान बना देता है। नौजवानों को जगाना पड़ेगा कि उठो, तुम राम और कृष्ण की संतानें हो, उठो तुम आचार्य चाणक्य के वंशज हो, उठो तुम ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत उस महान ऋषि परंपरा के अनुयायी हो, तुम हाला लुइया वालों के चक्कर में मत फंसो। तो आप धर्मगुरुओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं? जो वास्तव में धर्मगुरु होने के बावजूद धर्म का उपदेश ऐसे दुर्गम स्थानों पर नहीं दे रहे हैं, मैं उन पर वास्तव में सवाल खड़ा करूंगा। मुझे पता है, आपको तो आयतें भी पता है, आप उस धर्म के विरोधी नहीं है, मैं ये भी जानती हूँ। नहीं, आयतें पता होने का मतलब ये क्या है कि मैं उनकी असत्य विचारधारा से सहमति रखता हूँ। जिनको तुम कहते हो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये गीत केवल तुम ही गाते हो, ये गीत मस्जिद से मौलाना और मौलवी नहीं गाते। सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 पढ़ो, ये तुम्हारे कत्लेआम की बात करती है। ये आयत तुमको कहती है फ़ैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहुम वख़ुजूहुम वस्सुरूहुम वक़उदूलहुम कुल्ल मरसदीन फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। ये कह रही है कि फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो इन मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, काफिरों को मारो, 72 हूरें मिलेंगी। यही तो मैं बोल रहा हूँ और क्या क्या तो मैं आपके डीपली समझ। मुशरिक नापाक है, इसका मतलब क्या है? मुशरिक का मतलब होता है मूर्ति पूजक। अब मूर्ति की पूजा कौन करता है? कोई मुसलमान तो नहीं करता। सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 उठा करके देख ले यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ से कैनॉट प्लेस तक जाएं, आप यहाँ से दिल्ली हजरत निजामुद्दीन तक जाएं तो आपको 100 मदरसे मिलेंगे। मैं किसी बीमारी से मर जाऊं, किसी एक्सीडेंट में मर जाऊं, किसी अन्य दुर्घटना में मरूं, इससे अच्छा धर्म का प्रचार कर कि धर्म के लिए यदि मरूं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसि महीं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। क्या नुपुर शर्मा से किसी ने ये कहा कि बहन तुमने ये जो बात कही है ये कहाँ लिखी है, कहाँ से पढ़ के कही है, आओ हमारा चैनल आपका स्वागत करता है और दुनिया को दिखाओ यदि बात ये सच है तो। ये विलियम हंटर जो कमीशन था वो केवल इसलिए बनाया गया था ताकि मनुस्मृति में मिलावट कर सके, ताकि महाभारत में मिलावट कर सके, ताकि रामायण में मिलावट कर सके। इन अंग्रेजों ने प्रचारित किया आर्य तो यहाँ के थे ही नहीं और हमारा हिंदू से कोई मतलब नहीं था और हिंदू हमारी पीठ में चिपका दिया। सनातन को तो कुछ लोगों ने कहा डेंगू मलेरिया और पता नहीं, जिन्होंने कहा वो खुद डेंगू से पैदा हुए हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। अगर उनका बाप वहाँ का चीफ मिनिस्टर ना होता तो वो किसी प्रधान का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ अनामिका पांडे। आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पॉडकास्ट या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा परिचय नहीं दूंगी, सिर्फ बता दूंगी कि कौन है मेरे साथ। मेरे साथ है गौतम खट्टर जी, जो कि सनातन महासंघ के फाउंडर हैं और वैदिक मिशनरी भी हैं, और इस वक्त गौतम जी पूरे भारत के भ्रमण पर हैं सनातन का प्रचार करने के लिए। गौतम जी, हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। इसलिए धन्यवाद क्योंकि बहुत कीमती समय होता है, मुझे पता है कि जगह जगह जा रहे हैं आप, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ज़रूरत क्यों पड़ गई इसकी? मतलब धर्म बताना, सनातन धर्म बताना, ये तो अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है जिसका अंत ही नहीं होना है कभी, तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? देखिए, जब हमारी एक ज़मीन होती है तो ज़मीन तो अपने आप में बहुत बड़ी है, पर ज़मीन की रक्षा, ज़मीन की देखभाल, ज़मीन की साजो सज्जा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम बोले ज़मीन तो बहुत बड़ी है, इसकी रक्षा की क्या ज़रूरत है, इसके संरक्षण की क्या ज़रूरत है? इसकी रक्षा और इसके संरक्षण की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि ज़मीन जब खाली पड़ी होती है तो उसमें बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं, बहुत सारी बिना किसी अनवांटेड घासें उग जाती हैं, अनवांटेड पौधे उग जाते हैं, तो उसकी सफाई हमें करनी होती है, उसका देखभाल करनी होती है, उसका ध्यान रखना होता है। ऐसे ही जो भारत भूमि है ये ऋषियों की भूमि है, ये ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत महान ऋषियों की भूमि है। ये गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, आचार्य चाणक्य, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे महान योद्धाओं की भूमि है। परंतु बावजूद इसके हमारे लोग अपने पद से विमुख हो रहे हैं
और बाहर के आक्रांता आकर के कोई आकर के हमारे नौजवानों को बहका रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, पागल बना रहा है, और हमारे कई वर्ग के लोगों को कुछ बोरियां आटा ला करके, कुछ बोरियां दाल ला करके दे देता है और बोलता है अरे तुम हम में शामिल हो जाओ, तुम ईसाई बन जाओ। कोई दूसरा आता है, वो कंधे पर तलवार रखता है और हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को मुसलमान बना देता है। तो जब ऐसी स्थितियां भारत के गांव-गांव में दुर्गम स्थानों पर पैदा हो जाएंगी और भारत का कथावाचक दिल्ली में कथा करेगा, मुंबई में कथा करेगा, सूरत में कथा करेगा, अहमदाबाद में कथा करेगा, लेकिन वो बिहार के सुदूर उस गांव में नहीं जाएगा जहां पर धर्मांतरण हो रहा है। वो पंजाब के उस दुर्गम एरिया में नहीं जाएगा, बॉर्डर पे नहीं जाएगा, जहां भारत में आकर के कोई प्रॉफिट तथा कथित हमारे भाइयों को हालालुया कर करके, हालालुया 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 बोल बोल करके उसको बेवकूफ़ बना करके ईसाई संप्रदाय में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसे में जब बड़े बड़े कथावाचक जो बिजनेस क्लास में चलते हैं, बड़े बड़े कथावाचक जो बड़ी बड़ी केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही कथाएं करते हैं, वो इन दुर्गम क्षेत्रों में नहीं जाएंगे, तो उस स्थिति में मुझ जैसे सामान्य नौजवानों को जो गुरुकुल से पढ़ कर के आए हैं, उनको अपने गुरुओं का, अपने ऋषियों का, अपने आचार्यों का ऋण चुकाने के लिए देश का भ्रमण करना पड़ेगा, दुर्गम क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, नौजवानों को जगाना पड़ेगा कि उठो, तुम राम और कृष्ण की संतानें हो, उठो तुम आचार्य चाणक्य के वंशज हो, उठो तुम ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत उस महान ऋषि परंपरा के अनुयायी हो, तुम हालालुया वालों के चक्कर में मत फंसो, तुम ईसा मसीह को पिता परमेश्वर मान करके और ये सोच करके कि वो तुम्हारे सारे कष्टों को हर लेगा, अपने राम को अपने घरों से हटा करके उस ईसा मसीह की मूर्ति की स्थापना मत करो। तुम जानो कि जिन लोगों ने तुम्हारे पूर्वजों का विनाश किया, जो तुम्हारे विनाशक हैं, तुम्हें उनकी उपासना नहीं करनी है और उनकी मजारों पर माथा नहीं रगड़ना है। तो ये बताने के लिए अपने नौजवानों को अपनी स्व संस्कृति के से परिचय कराने के लिए जाना तो पड़ेगा। आपने मेरे एक सवाल में दो ऐसी बातें कही हैं जो मेरे मन में तो सवाल उस पर है ही, लोगों के मन में होगा, और एक बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास सवालों की आपके लिए, क्योंकि हमारे कई सहयोगी भी आपसे बहुत सारी चीज़ें समझना चाहते हैं। पहले आपने कहा खाली पड़े प्लॉट पर खरपतवार उग जाता है, अनवांटेड चीज़ें उग जाती हैं, तो ये खाली पड़ा प्लॉट क्या सनातन है? आप खाली पड़ा प्लॉट किसे कह रहे हैं? खाली पड़ा प्लॉट वो है जहां हमारे धर्मगुरु जाकर के धर्म का उपदेश करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो सूरत तो आप धर्मगुरुओं पे सवाल खड़े करना चाहते हैं। जो वास्तव में धर्मगुरु होने के बावजूद धर्म का उपदेश ऐसे दुर्गम स्थानों पर नहीं दे रहे हैं, मैं उन पर वास्तव में सवाल खड़ा करूंगा। जो 4 करोड़ रुपया हमारे सनातन धर्म के आयोजन करने के बाद अपनी जेब में डाल करके और घर को चले जाते हैं, उनसे सवाल करना पड़ेगा कि तुमने राम कथा के मंच पर अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला गीत क्यों गाया? उनसे सवाल करना पड़ेगा ना कि राम का मंच था और तुम अली मौला गा रहे थे। वो कहते हैं कि मैं राम राम बोलता हूं और मेरे मुंह से अली मौला निकलता है, या हुसैन। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों पर सवाल उठाना चाहिए? आप तो खुद कुरान की आयतें आपको याद हैं, आप खुद कुरान पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी आप उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब वो एक मंच से या अल्लाह या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, या हुसैन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है, आपको तो आयतें भी पता है, आप उस धर्म के विरोधी नहीं है, मैं ये भी जानती हूँ। नहीं, आयतें पता होने का मतलब ये क्या है कि मैं उनकी असत्य विचारधारा से सहमति रखता हूँ? आयतें पता होने का अर्थ ये नहीं है ना। दीवार पर लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम दीवार को दूषित कर रहे हैं। दीवार पर पोस्टर नहीं चिपकाना है, इसके लिए भी दीवार पर कुछ लिखना पड़ता है। तो उनकी गलत बातों को यदि डिकोड करना है, उनकी गलत बातों को यदि कोट करके लोगों को बताना है कि देखो, जिनको तुम कहते हो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये गीत केवल तुम ही गाते हो, ये गीत मस्जिद से मौलाना और मौलवी नहीं गाते। उनको बताना पड़ेगा। जो कहते हैं कि गीता और कुरान तो एक ही रास्ते को लेके जाते हैं, उनको बताना पड़ेगा कि भैया सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 पढ़ो, ये तुम्हारे कत्लेआम की बात करती है। ये आयत तुमको कहती है फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहुम वख़ुजूहुम वस्रुहुम वक़उदूलहुम कुल्ल मरसदीन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतवुज़ ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। ये कह रही है कि फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो इन मुशरिकों को जहां कहीं पाओ
कत्ल करो, इनकी घात में बैठो, और जब ये नमाज कायम कर लें और जकात दे दें तो इनको क्षमा कर दो। आपने बड़ा गहराई से पढ़ा है मुझे लग रहा है कुरान को। तो उसी कुरान में कहा जाता है कि शब्दों का इस्तेमाल है मैं करना नहीं चाहती लेकिन पूछना पड़ेगा, काफिरों को मारूं 72 हूरें मिलेंगी। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, और क्या कह तो मैं आपसे डीपली समझना चाहती हूँ। मुशरिक नापाक है, इसका मतलब क्या है? मुशरिक का मतलब होता है मूर्ति पूजक। अब मूर्ति की पूजा कौन करता है? कोई मुसलमान तो नहीं करता। वो बात अलग है कि वो कब्र पर चादर चढ़ाते हैं और पाखंड करते हैं और स्पीड ब्रेकर जगह जगह बना करके लैंड जिहाद करते हैं, ज़मीन पर कब्जा करते हैं, वो एक अलग बात है। परंतु उनके यहाँ उपदेश है कि मुशरिक नापाक है। सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 उठा करके देख ले यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुशरिक नापाक है। मुशरिक कौन है? जो मूर्ति की पूजा करते हैं। ये काफिर हैं जो अल्लाह ताला में नहीं मानते, जो मोहम्मद साहब में नहीं मानते, जो कुरान में नहीं मानते, और इसीलिए वो दिन में 5 बार बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। कितनी बार? 5 बार। 5 समय नमाज होती है। अजान में ये लाउड स्पीकर से बोलते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा कोई उसका रसूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जब ये अजान देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमारी कथावाचिका खड़ी होती है और बोलती है कि जब उनकी अजान हो, हमारे मुसलमान भाई जब नमाज कर रहे हों तो अपनी भागवत कथा की वॉल्यूम थोड़ी सी डाउन कर दो। अरे मोहतरमा देवी जी, क्या आपको मालूम है कि वो अरबी भाषा में बोल क्या रहे हैं? पहले उसका अर्थ जानो तब। तो नॉलेज नहीं है। नॉलेज होता तो मतलब वो चेतावनी सुनना चाहती हैं। दिन में 5 बार चेतावनी सुनने के लिए अपनी भागवत का साउंड डाउन कर रही हैं। कितनी मूर्खता की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने यदि कुरान पढ़ी है तो इसलिए नहीं कि मैं अल्लाह ताला को स्मरण करने के लिए पढ़ रहा हूँ। उनके यहाँ क्या ऐसी बातें लिखी हैं जो तुम्हारे ऊपर हमले का प्रावधान करती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जिसको तुम भाई मान करके बैठ गए हो, उसकी पुस्तक तुम्हें चारा बनाने का आदेश देती है। तो आप तो कथावाचक पे सवाल खड़े कर रहे हैं और आप खुद धर्म का प्रचार करने जा रहे हैं, तो उनसे अलग कैसे धर्म का प्रचार करेंगे आप? उनका कहना यह है कि हम कथा इसलिए कहते हैं कि लोगों को राम के बारे में ज्यादा पता चले, इसीलिए वो कृष्ण या के बारे में हुसैन ज्यादा पता चले। इसीलिए राम का नाम रटते रटते वो लोग या हुसैन गाते हैं, अल्लाहू अकबर करने लगते हैं। तो आप क्या अलग कर रहे हैं? वो तो आपसे पूछेंगे ना कि आप ये प्रचार करके, भारत भ्रमण करके क्या अलग करना चाह रहे हैं, क्या अलग संदेश देना चाह रहे हैं, कैसे सिखाएंगे? अलग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे पास राम जैसा श्रेष्ठतम आदर्श है, उसके लिए आपको राम के आगे माथा टेकना पर्याप्त है। आपको मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सलार मसूद गाजी की कब्र पर जाकर माथा फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपने जीवन में आत्मसात करके उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र और उनके कृतित्व के आगे नतमस्तक हो जाना उतना पर्याप्त है, ये कह रहा हूं। और वो मैं सारे धर्म गुरुओं का कोई विरोधी थोड़ी हूं। जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, जो धर्म के नाम पर केवल नोट छापने में लगे हुए हैं, जो धर्म की आड़ लेकर के केवल अपना बैंक भरने में लगे हुए हैं। अब मेरे से आप सारा बुलवा लेंगी क्या? आपसे ही बुलवाऊंगी, मैं तो नहीं बोलूंगी। सब ये सुनने वाले सब जानते हैं कि कौन व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाहू अकबर कहता है, कौन व्यासपीठ पर बैठ करके नबी का नाम लेता है, कौन व्यासपीठ पर बैठ करके कहता है छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। व्यासपीठ पर बैठ करके इस भद्दे गीत को भजन बना दिया। ऐसे लोगों का प्रतिकार नहीं होना चाहिए क्या? इसका क्या मतलब है? लोग सोचते हैं तो कोई भजन है, नहीं। इसका आशय समझिए, ये किसने लिखा? एक कट्टर जिहादी मुसलमान ने लिखा। क्या लिखा? कि एक लड़का है मुसलमान और एक सामने हिंदू लड़की है, जैसे ही उससे नैन मिलेगा लव जिहाद होगा तो मैं तेरा तिलक। तो इस गाने में ये कहाँ लिखा है कि एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़का सामने, एक हिंदू लड़की सामने है? तो ये तो कहेंगे ना आप भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं, ये गीत के जो बोल हैं, जो लिरिक्स हैं और जिस लेखक ने इसको लिखा है, आज सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और अधिकतर लोग आज EMI पे लेकर के आईफोन का इस्तेमाल भी करते हैं। तो कृपया अपने आईफोन जो आपने EMI पे ख़रीदा है उसको उठा करके देखिए और इस लिरिक्स को डालिए, इसके लेखक के बारे में पढ़िए और इसके लिरिक्स का अर्थ पढ़िए। भाई मैं एक सनातन धर्मी हूँ, मैं थोड़ी किसी लड़की से कहूँगा कि अपना टीका मिटा दो
मैं थोड़ी कहूँगा। अपनी कंठी माला हटा दो, मैं थोड़ी कहूँगा। छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के, नैना ऐसा मिला कि अब्दुल ने नताशा को नज़मा बना दिया और उसके जितने भी प्रतिचिन्ह थे सनातन धर्म के सब उससे छीन लिए। और ये भद्दा गीत किसने गाया? हमारे कथावाचकों ने अपनी कथा में गाया और आज भी गाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि युवा, चाहे लड़कियां हों, युवक हों, युवतियां हों, इस तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हैं? ज्ञान की कमी है या प्रचार की कमी है, प्रसार की कमी है, या जानबूझ के वो अपने धर्म को अवॉइड करते हैं और दूसरी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं? नहीं, जानबूझ के कोई नहीं करता। ज्ञान की कमी होती है और ज्ञान देने वालों की भी कमी होती है। सही अर्थ का प्रकाश करने वाले संसार में जब घट जाते हैं और वो केवल धन को प्राथमिकता देते हैं, मैंने कहा ना, अगर मेरे को सूरत में कथा करनी है देन बाबा जी इज़ अवेलेबल, लेकिन यदि मेरे को बिहार के किसी सुदूर गांव में कथा करनी है और मेरे पास पैसा नहीं है देन बाबा जी इज़ नॉट अवेलेबल। आज अगर हमको राम की कथा करानी है तो 1 करोड़ रुपया हमको चाहिए, कृष्ण की कथा करानी है 50 लाख रुपए चाहिए। तो आप कह रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं? ऑब्वियसली दिस इज बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप स्वामी रामदेव को अपने यहाँ मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं तो स्वामी रामदेव विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, बट दूसरे बाबाओं को बनाना चाहते हैं कथा तो वो चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा का एक एक रुपया, एक एक अंश इस परमार्थ के लिए है। दुनिया का एकमात्र इतना बड़ा सन्यासी जो किसी के कार्यक्रम में जाने का 1 रुपया नहीं लेता। लेकिन हमारे बहुत सारे अभी नए नए कथावाचक आ रहे हैं जिनको आने के लिए प्राइवेट जेट चाहिए, जिनको रहने के लिए स्वीट रूम 5 स्टार होटल में चाहिए, जिनको एक निर्धारित शुल्क चाहिए। यदि नहीं देंगे तो तब तक उनके आश्रम से उनका प्राइवेट चॉपर उड़ेगा नहीं। ये सच बात बता रहा हूँ मैं। और हम लोग बोलते हैं वाह बाबा जी आपने कितनी बड़ी कथा सुनाई, हमारा तो रोम रोम पुलकित हो गया। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। राम की गाथा कहते हैं मंच पर बैठ करके, लेकिन वो मंच पूरा एयर कंडीशन होता है। तो आप किस त्यागी राम की बात बता रहे हैं जो सारा राजपाट छोड़ करके वन को चला गया? जो राम नंगे पैर और सारे आभूषणों को त्याग करके अपने राजमहल से निकल करके वन को गए, उनकी कथा कहने वाले प्राइवेट जेट में जब आएंगे तो प्रश्न उठना चाहिए। तो गौतम जी, हम भगवत गीता के सार की बात कर रहे थे, हम ISIS की तरफ हमारे युवा क्यों खींच रहे हैं बात कर रहे थे, और बात ये भी मैंने की कि आपकी उम्र बड़ी कम है, आपको घर में कभी किसी ने रोका नहीं आज तक इसके लिए कि मत जाओ गीता ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हाँ नहीं, एक जो विचारधारा होती है सामान्य वर्ग की, सामान्य आम व्यक्ति की जो विचारधारा होती है, कहीं ना कहीं उसमें प्रश्न तो उठते हैं, पर आवश्यकता होती है उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की, आवश्यकता होती है उन सभी शंकाओं के समाधान करने की। और मेरे कंडीशन में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं शुरुआत से ही गुरुकुल में पढ़ा, गुरुकुल में मेरा अध्ययन हुआ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर शुरुआत से ही ऐसा आभामंडल था, प्रारंभ से ही ऐसा एक वातावरण पर्यावरण था कि हम भगवत गीता भी पढ़ते थे, हम रामायण भी पढ़ते थे, उपनिषद भी पढ़ते थे, महाभारत भी पढ़ते थे, कुरान का भी स्वाध्याय कराया जाता, और इसके साथ साथ गणित का भी, विज्ञान का भी, जूलॉजी का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, हर चीज़ों का स्वाध्याय वहाँ पर होता। तो मैं जो विशेष रूप से प्रकाश डालना चाह रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा नौजवान बड़ी सरलता से भ्रमित हो जाता है। इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो कभी भी भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास नहीं करता, और यदि गलती से वो भगवत गीता पढ़ने का प्रयास भी करे तो उसके माता पिता उसको ये कह के रोक देते हैं कि अरे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लेगा तो साधु बन जाएगा, बाबा बन जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, घर बार छोड़ देगा, जंगलों में चला जाएगा। अब उसको ये कह के डरा देते हैं और वो रुक जाता है। इसीलिए डरा देते हैं क्योंकि पढ़ा तो उन लोगों ने भी नहीं होता जो लोग उनको रोकते हैं, पर क्योंकि इसीलिए रोकते हैं क्योंकि हमारा जो सामान्य तथाकथित धर्म प्रचारकों का वर्ग है वो उनके सामने एक गीता का झूठा सार प्रस्तुत करता है। क्या सार प्रस्तुत करता है गीता का? बोलता है तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, इसीलिए चिंताओं को छोड़ दो। अब माताएं बहनें जब ये सुनती हैं बोलती है अच्छा गीता का सार ये है, इसका मतलब पूरी गीता में यही भरा होगा कि विरक्ति से जीवन जियो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो। लेकिन
वो कभी भी गीता को उठा करके पढ़ती नहीं। हाँ, लाल कपड़े में लपेट करके हमारे घरों में गीता महारानी नमो नमः इसकी पूजा तो होती है, पर उस पन्ने को खोल करके कभी गीता को पढ़ने का प्रयास नहीं करते, इसीलिए भ्रमित हो जाते हैं। अरे सोच करके देखिए कि गीता किस चीज पर आधारित है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जहां दो भाई आपस में युद्ध के लिए तने खड़े हैं, शस्त्र लेकर के खड़े हैं एक दूसरे की हत्या करने के लिए, उस धर्म भूमि में जब अर्जुन देखता है कि सामने जो एक एक व्यक्ति खड़ा है वो मेरा भाई है, सामने एक एक व्यक्ति खड़ा मेरा दादा है, सामने जो एक एक शत्रु की सेना में खड़ा है वो मेरा गुरु है, वो मेरा आचार्य है, वो मेरा बंधु है, मेरा बांधव है, मेरे मित्र हैं, मैं आखिर इनको कैसे मारूंगा। तो जब उसके मन में डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, तो वो भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि हे योगेश्वर श्री कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, अब मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। इनको मारने से अच्छा, अपने भाइयों को, अपने गुरुओं और अपने आचार्यों पर शस्त्र उठाने से अच्छा कि मैं निहत्ता ही इस कर्म युद्ध भूमि में मारा जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण उसको क्या कहते हैं, हाँ अर्जुन तू ठीक कहता है, जो तू सोचता है अच्छा सोचता है, इसीलिए ठीक है, तू सोच रहा है तो तू मत लड़, तू मर जा, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, वैसे भी तू क्या ही लाया था, क्या लेके जाएगा, छोड़, युद्ध मत लड़। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, उठ अपना गांडीव उठा और देख ये सामने खड़ा हुआ एक भी व्यक्ति तेरा भाई होने से पहले अधर्मी है। जिस समय युधिष्ठिर की धर्म पत्नी के वस्त्रों को भरी सभा में उतारा जा रहा था, तो यही तेरा एक एक भाई उसका दृष्टा बन के देख रहा था। ये जिसको तू गुरु और आचार्य कह रहा है, जिसको तू भीष्म पितामह कह करके दादा बोल रहा है, ये वही दादा है जो मौन बन के बैठा हुआ था और एक भी कौरव को रोक नहीं रहा था। दुर्योधन को रोकना चाहिए था। यदि ये इतने बड़े तेरे दादा और धर्म भक्त हैं और इतने बड़े गुरु और आचार्य हैं, तो इनको गुरु और आचार्य की दृष्टि से मत देख, इनको बंधु और बांधवों की दृष्टि से मत देख। तू देख कि सामने खड़ा हुआ एक एक अधर्मी है और तुझे अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने किसको उपदेश दिया? जिसको भविष्य में जाकर के अनासक्त भाव से शासन और प्रशासन चलाना। ये तो गीता के ज्ञान की बात हो गई। हाँ। कान्हा जी ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, लेकिन गौतम खट्टर को किसने ज्ञान दिया कि इस तरफ आगे बढ़ना है, अब धर्म की तरफ आगे बढ़ना है? किस उम्र में आपको ये समझ में आया? आप गुरुकुल से पढ़े हैं। नहीं, लेकिन गुरुकुल से पढ़ते पढ़ते हमको ये लगने लगा कि भारत में वास्तव में इसकी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से कैनॉट प्लेस तक जाएं, आप यहाँ से दिल्ली हजरत निजामुद्दीन तक जाएं, तो आपको 100 मदरसे मिलेंगे, लेकिन एक भी गुरुकुल नहीं। तो आपकी उम्र का युवा क्या इतना आसान होगा आपको समझाना उनके लिए? क्योंकि आप जानते हैं 24 साल का युवा आज के समय में किस तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या चाहता है? पब लाइफ चाहता है, क्लब लाइफ चाहता है, फ्रेंड्स चाहता है, मूवीज़ चाहता है, नशे का सेवन। कई बार मैं सबको नहीं कहूँगी, कुछ युवा ऐसे हैं जो नशे के गिरफ्त में भी। तो क्या लगता है इतना आसान होगा उनको समझा पाना हिंदू धर्म के बारे में, सनातन जो अनंत है धर्म उसके बारे में बता पाना? देखिए, समझा पाएंगे आप? देखिए, एक तो ये विचार है कि मैं ये सोचूं क्या उनको समझाना इतना आसान होगा? क्या उनको सत्य के मार्ग पर लाना इतना आसान होगा? क्या उनको सनातन धर्म की शिक्षा देना इतना आसान होगा? शायद नहीं होगा। इसीलिए जो जैसा चल रहा था उसको वैसा ही चलने दो। और गौतम, तुम भी कोई 1-2 लाख रुपए की नौकरी पकड़ लो और आराम से कमाओ खाओ। एक तो ये विचार है। दूसरा विचार ये है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँ। मैं अपने कर्तव्य, मेरी जितनी सामर्थ्य है, यदि मैं इस देश के 10 नौजवानों को सही मार्ग दिखा सकता हूं तो वो मैं दिखाऊं। एक तो ये बात है। और दूसरी है कि आंख मूंद करके बैठ जाओ और अपनी बारी का इंतज़ार करो कि वो चाकू जो किसी कमलेश तिवारी के गर्दन पर रखा गया, वो चाकू जो किसी कन्हैया की गर्दन पर रखा गया, वो चाकू जो किसी नुपुर शर्मा की गर्दन पर जाने को तैयार है, कल को वो चाकू मेरी गर्दन पर भी आए। या तो इस अपनी बारी, अपने मौके का इंतजार करें। तो आप इस तरह से बोलते हैं, आपको नहीं लगता है कि आपको भी धमकियां मिलेंगी, लोग आपके पीछे पड़ेंगे, आपको भी खतरा हो सकता है अगर आप इतना खुल के धर्म के सनातन के बारे में बोलते हैं? क्योंकि आज तो राजनीति भी सनातन और धर्म पे टिक गई है आकर, फिर खुलकर कोई बोल ही नहीं पाता डर के कारण। मैं तो कोई भी बात मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, एक भी बात क्या मैंने बिना रेफरेंस के करी, बिना कॉन्टेक्स्ट के करी? मैं कोई भी बात बोलता हूँ तो सच बोलता हूँ। अब किसी को कड़वी लगे तो लगे, पर मैं जो बात बोलता हूँ, यदि कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में कोई बात बोलता हूँ तो कुरान के आधार पर बोलता हूँ। सनातन के बारे में बोलता हूँ तो सनातन के आधार पर। जान का खतरा तो आपको भी हो सकता है ना। नुपुर शर्मा का नाम लिया आपने, कन्हैया लाल का नाम लिया। कन्हैया लाल को तो सरेआम कैसे उनके वीडियो सामने आए थे, कैसे उनको मारा गया, तो नुपुर शर्मा को सरेआम धमकी दी गई थी सिर्फ कुछ शब्द कहने के कारण। जो शब्द कहे थे उन्होंने, वो उसका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी नहीं है।
उनको धमकियां दी गई, तो आप जब धर्म के बारे में खुलकर बोलते हैं तो आपको धमकियां नहीं मिल सकती या मिलती नहीं है कभी? क्या डराया नहीं गया कभी आपको? नहीं, देखिए, धमकियां मिलती हैं और मरने का खतरा किसको नहीं, और मृत्यु किसकी नहीं आनी है। एक व्यक्ति मरता तो हर कोई व्यक्ति है, और इस देश में कई लाख लोग तो प्रति वर्ष कैंसर से मर जाते हैं, कई लाख प्रति वर्ष हाई ब्लड प्रेशर से मर जाते हैं, हाइपरटेंशन से मर जाते हैं, और कई जीवन की समस्याओं को देख करके कोटा में फांसी के फंदे से झूल जाते हैं। तो मरना तो सबको है, एक मौत तो ऐसी आएगी कि आपको कोई भी याद नहीं रखेगा, और एक मौत होगी जो धर्म पर आहूत होने वाली होगी। तो मैं किसी बीमारी से मर जाऊं, किसी एक्सीडेंट में मर जाऊं, किसी अन्य दुर्घटना में मरूं, इससे अच्छा धर्म का प्रचार करूं कि धर्म के लिए यदि मरूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। धर्म के लिए लड़ते हुए यदि तुम मर भी जाओगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त होंगे, और जी गए अधर्मियों को मार करके तो तुम्हारे पास अनासक्त भाव से ये सारा ऐश्वर्य, सारा साम्राज्य, सारी संपदा है, इसका अनासक्त भाव से उपयोग करो। अच्छा, पिछले दिनों सनातन को लेके, मुझे पता आप राजनीति पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप धर्म पे बात करते हैं, धर्म के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फिर भी सनातन को लेके कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया आपने भी सुना होगा। हिंदू होने के नाते कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हमेशा सनातन या हिंदू ही क्यों टारगेट पे रहता है, और नेता तो ये कहते हैं कि आप दूसरे धर्म के बारे में तो खुल के ऐसे नहीं बोल सकते हैं, सनातन के बारे में बोलते हैं, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग बहुत लीनियंट हैं, वो ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दिया। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगा कि मेरे को उनके प्रति एक दया का भाव है, करुणा का भाव है, क्योंकि वो बेचारे, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। कुरान में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको कई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स ने बैन भी किया है, और उन्होंने ये उस पर टिप्पणी की है कि ये नफरती बातें हैं, इसको, इस्लाम को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। तो मैं उन नेताओं से, उन वक्ताओं से, उन लोगों से कहना चाहूँगा जो रामचरितमानस को सरेआम जला देते हैं, जो मनुस्मृति की प्रतियों को प्रति वर्ष जलाते हैं, जो मनु जी का पुतला प्रति वर्ष जलाते हैं, मैं केवल उनसे ये कहूँगा कि कुरान की कोई भी एक बात उठा करके उसका एक पन्ना जला करके दिखाएं, केवल एक पन्ना। आप सोच करके देखिए, नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी दी थी, हाँ, टिप्पणी दी थी केवल, और उसने हदीसों के और कुरानों के आधार पर दी थी, और उसके साथ क्या हुआ। और वहीं एक टिप्पणी दी थी विकास दिव्य कीर्ति जी ने, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, परंतु उन्होंने भी एक राम जी को लेकर टिप्पणी दी थी कि राम जी ने एक ऐसी अमर्यादित अशोभनीय बात कह दी कि यदि मैं उसको अपने मुंह से बोल दूंगा तो मेरी जबान कट के नीचे गिर जाएगी। ये बात उन्होंने कही, तो देश का एक बहुत नामी मीडिया चैनल उनको आमंत्रित करता है कि आपने ये बात कहाँ से कही, तो वो कहते हैं मैंने इस किताब से कही। बोले सारी किताब ले आओ। सारी किताबें स्टूडियो में ला करके लाइव टेलीकास्ट किया गया, किस लिए? ताकि विकास दिव्य कीर्ति जी को क्लीन चिट दी जा सके। क्या नुपुर शर्मा से किसी ने ये कहा कि बहन तुमने ये जो बात कही है ये कहाँ लिखी है, कहाँ से पढ़ के कही है, आओ हमारा चैनल आपका स्वागत करता है और दुनिया को दिखाओ यदि बात ये सच है तो? किसी ने भी नहीं कहा, और पार्टियों ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। हिंदूवादी संगठनों ने उनके लिए एक स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि दुनिया के 56 इस्लामिक मुल्क एक छत्र के नीचे आ गए थे। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हम स्वाध्याय करें, हम ग्रंथों का अध्ययन करें, तभी कुछ समाधान हो सकता है, वरना सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते रहें और अंधविश्वास में फंसे रहें। अच्छा, बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र की बात भी इस समय कर रहे हैं। कुछ बाबा हैं, आप, मुझे लगता है बाबाओं की या धर्म गुरुओं की बात करती हूँ तो आप थोड़ा ज़्यादा उस पर खुलकर बोलते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की बात की है और बार बार हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। जब भी उनके सामने मीडिया का माइक जाता है, आप क्यों चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, वो तुरंत बताते हैं हमें क्यों चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्या आप इसका सपोर्ट करते हैं? देखिए, कहते तो सब है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन ये सब खोखली बातें हैं। मैं कहता हूँ अक्सर, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा केवल भाषण व मीनारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता मस्जिद मिंबर मीनारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठीकारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता गिरजा मस्जिद गुरुद्वारों से, हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचार से। वो लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि उनके पास भारत में
एशिया का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद है। वो बना सकते हैं क्योंकि दारुल उलूम देवबंद से कनेक्टेड उनके पास लाखों की संख्या में तुम्हारे भारत में तुम्हारी छातियों पर मदरसे हैं, चप्पे चप्पे पर। उनके लिए बनाना सरल है किंगडम ऑफ इस्लाम, लेकिन तुम्हारे लिए हिंदू राष्ट्र बनाना सरल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सनातन की जो रीढ़ है, गुरुकुल परंपरा, वो नहीं है। अब आप कहेंगे गुरुकुल से कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है? तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं। सन 1835 2 फरवरी को लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक बयान दिया। वो एज इट इज मैं बयान आपको बताता हूं। बयान क्या था? लॉर्ड मैकॉले बोलता है 1835 में, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया बट आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर, हु इज थीफ, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस नेशन, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace the old and ancient education system of India, her culture. For if Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem and they will become what we want them, a truly dominated nation. किसने बोला? मैंने नहीं बोला, या किसी सनातनी प्रचारक ने नहीं बोला, किसी भारत के व्यक्ति ने नहीं बोला। एक अंग्रेज जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का जनक था, वो कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1835 2 फरवरी को खड़े होकर के कि मैंने इस संपूर्ण भारत का भ्रमण किया है, लेकिन मुझे इस भारत देश में एक भी दरिद्र और भिखारी नहीं मिला। यहाँ के लोगों के मानसिक आदर्श, चारित्रिक आदर्श बहुत ऊंचे हैं। यहाँ इतनी वेल्थ है जिसकी मैं बात बयान नहीं कर सकता। और यदि इस स्थिति में हम भारत के लोगों को गुलाम बनाना चाहेंगे तो कभी नहीं बना सकते। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि भारत को गुलाम बनाएं तो इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना होगा। वो रीढ़ की हड्डी है इनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपदा, और इसको तोड़ने के लिए हमको इनका जो शिक्षण व्यवस्था है, गुरुकुल शिक्षा परंपरा है, स्वदेशी शिक्षा परंपरा है, भारतीय शिक्षा परंपरा है, इसको खत्म करके अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना होगा। एक बार हम अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित कर देंगे तो ये अपने गौरव और अपने स्वाभिमान को भूल जाएंगे और फिर ये वो बन जाएंगे जो हम इन्हें बनाना चाहते हैं, एक वास्तविक गुलाम देश। तो आज़ादी के बाद भी वही स्थिति बनी हुई है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गोरे अंग्रेज इस दुनिया से चले गए, लेकिन काले अंग्रेजों की स्थापना इस देश में करके चले गए। ये जितने लोग हिंदू राष्ट्र की बीन बजा रहे हैं, चाहे कोई भी नेता हो, मैं कहना चाहता हूं इनका एक का भी बच्चा इनके खुद के बनाए और चलाए जाने वाले सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ता। गुरुकुल तो बहुत दूर की बात है। इनका बेटा यदि भारत में पढ़ता है तो डीपीएस में जाता है, इनका बेटा यदि भारत में पढ़ता है तो जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, और इनका बेटा यदि भारत में नहीं पढ़ता तो लंदन में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, या फिर अमेरिका में जाकर के पढ़ता है। फिर ये भी तो सोचते हैं ना कि पीछे हो गया हमारा बच्चा अगर नहीं पढ़ पाएंगे, और तो इस कंपटीशन में भी तो वही चीज होती है। ये मूर्खता, बाहर नौकरी, उनको लगता है बाहर नौकरी करने जाएंगे तो हमारा बच्चा पीछे हो जाएगा। ये मूर्खता के पैमाने हैं, क्योंकि ये लोग, मैंने क्या बोला, हर चीज का समाधान है स्वाध्याय, हर चीज का समाधान है अध्ययन। जब हम अध्ययन नहीं करते तो हमें सोचते हैं कि गुरुकुल में पढ़ेगा बच्चा तो हमारा पीछे हो जाएगा, गुरुकुल में बच्चा पढ़ेगा तो पंडित बन जाएगा, गुरुकुल में बच्चा पढ़ेगा तो पुजारी बन जाएगा, गुरुकुल में बच्चा पढ़ेगा तो बामन बन जाएगा, गुरुकुल में बच्चा पढ़ करके एक अच्छा चिकित्सक, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि हम पढ़ते नहीं। हमें पढ़ना चाहिए कि गुरुकुल में पढ़ करके चरक और सुश्रुत चिकित्सा के मामले में दुनिया के सबसे अव्वल लोग बने, और इसीलिए आज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपने मेडिकल यूनिवर्सिटीज के दरवाजे पर चरक और सुश्रुत की प्रतिमा को गाड़ता है। क्या चरक और सुश्रुत विदेश में जाके पढ़े थे? गुरुकुल में पढ़े थे। आज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जर्मन भी स्वीकार करता है कि जो सुश्रुत हैं वो सर्जरी के जनक हैं, चरक हैं वो मेडिकल साइंस के जनक हैं। लेकिन भारत के लोग नहीं मानते, उनको चाहिए स्टैंप अमेरिका का,
आज आपको मालूम है जब योग भारत में करोड़ों वर्षों तक था तो हमने उसको नहीं माना, लेकिन अमेरिका से जब वो अंग्रेजी लबादा ओढ़ करके योगा बन करके आ गया तो हमने उसको मानना प्रारंभ कर दिया। आयुर्वेद को लाखों वर्षों से बाबा रामदेव जैसे कई लोग 30-40 साल से लगातार आस्था चैनल पर आकर के बता रहे थे, आचार्य बालकृष्ण जैसे शिरोमणि लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने बोला, ऑस्ट्रेलिया ने बोला आयुर्वेदा, तो हमने बोला हाँ आयुर्वेदा तो हमारा है। अंग्रेजी लवादा ओढ़ करके जो चीज आएगी हम तुरंत स्वीकार करेंगे। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य था कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए जिस व्यवस्था को तोड़ा वो थी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। उसको तोड़ करके उन्होंने हमको गुलाम बनाया। लेकिन आज भी हम उसी अंग्रेजी परंपरा को पूरी शिद्दत से पालन कर रहे हैं और भारत में अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं। उसके बाद हमारा बेटा जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आता है वो अपनी माँ और बाप का हाथ पकड़ के उसको एक समय के बाद घर से बाहर निकाल देता है और वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाता है। हमारे लोग आप किताबों की बात कर रहे हैं कि ना गुरुकुल व्यवस्था को पालन करना चाहते हैं, ना किताबों का ज्ञान देना चाहते हैं। किताबें मतलब जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, बिल्कुल, फिर चाहे वो गीता हो या रामायण हो, उसका ज्ञान नहीं देना चाहते हैं। एक नया विवाद हुआ है मनुस्मृति को लेकर भी, बड़े सवाल उस पर भी खड़े किए गए, इस पर आप क्या कहेंगे? इसीलिए मैंने अभी एक मैकॉले का स्टेटमेंट बताया। मैकॉले ने केवल इतना नहीं किया, उसके बाद उसने क्या करा, उसने बोला कि इनके शास्त्र जो बड़े पवित्र हैं, आखिर जब तक ये अपने उन शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे, अपनी उस बौद्धिक संपदा को पढ़ेंगे, अपनी उस सांस्कृतिक संपदा को पढ़ेंगे, तब तक हम इन्हें गुलाम नहीं बना सकते। तो उसने बोला क्यों ना इनके शास्त्रों में, इनके ग्रंथों में, इनकी किताबों में मिलावट कर दी जाए। एक व्यक्ति जब कृष्ण के बड़े ऊंचे चरित्र को पढ़ेगा तो कृष्ण का भक्त बन जाएगा और चाहेगा कि मुझे भी भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को ही धूमिल कर दिया जाएगा और वो धूमिल हुआ चरित्र हमारा नौजवान पढ़ेगा तो उसको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होगा या नफरत होगी? नफरत होगी। तो नफरत पैदा करने के लिए लॉर्ड मैकॉले और विलियम एडम और अंग्रेजी सरकारों ने क्या करा, विलियम हंटर नाम का एक व्यक्ति हायर किया और बोला कि तेरा ये काम है कि इन सनातन धर्मियों की किताबों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में मिलावट करनी है, ताकि इन मिलावटी ग्रंथों को पढ़ के सनातन का नौजवान अपने ही धर्म से हीन भावना पैदा कर ले। तो इसीलिए विलियम हंटर जो कमीशन था वो केवल इसलिए बनाया गया था ताकि मनुस्मृति में मिलावट कर सकें, ताकि महाभारत में मिलावट कर सकें, ताकि रामायण में मिलावट कर सकें। और उन्होंने मिलावट कर दी और उसमें क्या डाल दिया, स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्र यदि वेद पढ़ लें तो उनके कान में सरिया डाल दो, उनकी आंखों में खौलता हुआ तेल डाल दो। अब आप सोच करके देखिए, एक तरफ तो मनु कह रहे हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और दूसरी तरफ मनु ऐसा कहेंगे कि शूद्रों को और नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। एक तरफ तो मनु कह रहे हैं शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्या द्वेषा तथैव च। एक शूद्र व्यक्ति भी यदि वेद का अध्ययन कर लेता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है, और ब्राह्मण व्यक्ति भी यदि निकृष्ट कर्म करता है तो वो नीचे गति को प्राप्त हो जाता है। तो क्या मनु ऐसा कर सकते हैं? डबल स्टैंडर्ड वाली बात नहीं हो गई? एक तरफ मनु कह रहे हैं शूद्र वेद नहीं पढ़ेगा, दूसरी तरफ मनु कह रहे हैं शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। तो डबल स्टैंडर्ड कहां से आया? ये दूसरे वाला जो झूठी बात थी अंग्रेजों ने मिला दी, एक कमीशन, बाकायदा कमीशन बना करके। तो जब हमारे विद्वानों ने सोचा कि ये मिलावट जो हुई है क्यों ना इसका शोधन किया जाए, तो जब उन्होंने शोधन करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा कि जो मार्केट में झूठी मनुस्मृति मिल रही है इसमें 2685 श्लोक उपलब्ध हैं। लेकिन जब उन्होंने बड़ी विवेचना के साथ इसका शोध किया तो पाया कि 1471 श्लोक तो मिलावटी हैं, जो एक समय के बाद मिला दिए गए। केवल 1214 श्लोक ही वास्तविक श्लोक थे, और इन्हीं 1471 श्लोकों को अंबेडकर जी जैसे विद्वान भी पढ़ करके भ्रमित हो गए। और जितना विरोध उन्होंने मनु का किया है वो 88% जो श्लोक लिए हैं इन्हीं 1471 मिलावटी श्लोकों में से लिए हैं। आपने कहा मनुस्मृति में ये बात नहीं कही गई है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं, ये बात कही गई है। लेकिन ये बात नहीं कही गई है कि अगर वेदों का पाठ पढ़ करते हैं शूद्र और नारियां तो उनके कान में सरिया डाल दो, या जो भी शब्द इस्तेमाल किया गया। ऐसी ही बात, बिल्कुल ऐसी ही बात पिछले दिनों आपने प्रति फाड़ने की बात कही, जलाने की बात कही। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बिल्कुल यही बात कही है कि रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जो शूद्रों और महिलाओं के विरोधी हैं, इसीलिए उसमें संशोधन होना चाहिए। फिर आप उनको क्या कहेंगे?
उन्होंने किस उद्देश्य से कहा है। अगर ऐसा है तो ये कोई तरीका है कि आप उस किताब को जला देंगे? दिस इज नॉट द वे कि आप कोई पुस्तक उठाएं और उसको जला दें। वो कह रहे हमने जलाया नहीं है, मैंने जो बोला उस पे कुछ लोग नाराज हो गए तो और उसकी प्रतियां जलाई गई। आपने उनको रोका क्या? क्या उनको नहीं रोकना चाहिए था? उनके कहने से कोई धार्मिक भावनाओं को किसी की आहत कर रहा है और वो रोक भी नहीं रहे हैं। ये सब प्रोपोगेटेड है, उन्हीं के द्वारा ये प्रोपोगेंडा फैलाया गया, उन्हीं के लोग थे। क्यों नहीं रोका उन्होंने? क्यों नहीं उनके लोगों ने आके फिर माफी मांगी? ये झूठी बातें हैं। हाँ, कहीं मिलावट हो गई है तो वास्तव में मैंने बोला ना, मनुस्मृति में जो मिलावट हो गई थी उसका शोधन किया गया। शोध करके विशुद्ध मनुस्मृति समाज के सामने प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने रखी और प्रमाण दे करके रखी, और उसी पुस्तक के आधार पर आपको बताऊं, राजस्थान न्यायालय परिसर में, हाई कोर्ट के परिसर में मनु की प्रतिमा लगी हुई थी। इन सारे प्रोपोगेंडाइस्ट लोगों ने कहा कि इस प्रतिमा को हटाओ, लेकिन सुरेंद्र कुमार जाकर के वहां प्रामाणिकता से खड़े हो गए और उन्होंने मुकदमा लड़ा, और जज ने जो ऑर्डर दे दिया था कि प्रतिमा हटा देनी चाहिए क्योंकि मनु तो समाज के विभेदनकारी हैं। लेकिन सुरेंद्र कुमार जब अपनी प्रामाणिक पुस्तकें लेकर के, अध्ययन ग्रंथ लेकर के और प्रमाण लेकर के पहुंचे तो जज को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, और आज भी मनु की प्रतिमा वहां ऐसी की तैसी खड़ी है, जाकर के देख सकते हैं। तो प्रमाण है और संशोधन होता है। भाई किसी ने हमारे ग्रंथों में मिलावट कर दी तो सनातन इज ऑलवेज रेडी टू डू सम अमेंडमेंट्स इन दैट। वी आर ऑलवेज रेडी एंड वी वेलकम। तो आपको लगता है रामचरितमानस में अगर ऐसे शब्दों का, ऐसी पंक्तियों का, हालांकि सब लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल लिया है, उस पंक्ति का ये मतलब नहीं है, ऊपर की पंक्ति नीचे की पंक्ति नहीं पड़ी, दो पंक्तियां ऐसी सामने लाई गई। ऐसा भी होता है। हाँ, संदर्भ उसको, और प्रसंग, हाँ, बिल्कुल जानबूझ के उसको ऐसा प्रेजेंट ऐसा किया भी गया। करते हैं, ऐसा भी करते हैं। अगर इसका कोई ऐसा मतलब निकलता है तो क्या आपके हिसाब से, जो हालांकि किसी भी ग्रंथ में संशोधन करना किसी भी सरकार के बस की बात भी नहीं है, नहीं करेंगे क्योंकि धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं इससे, क्या आप उनकी बात से सहमत होंगे फिर जो बात वो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं? अगर किसी आक्रांता ने, किसी आतंकवादी ने हमारे ग्रंथ को दूषित करने के लिए किसी काल में उसमें इंजेक्शन गलत ठोक दिया है तो निश्चित तौर पर हमारे विद्वान सभाओं को उसमें से निकालना चाहिए। और ऐसे प्रमाण है, मैं कह रहा हूं ना, मनुस्मृति में शोध करके 1471 श्लोक निकाल दिए ना कि ये पाप था मैकॉले का, विलियम हंटर का, इसको साफ करने की जरूरत है, और कर दिया हमारे विद्वानों ने। तो ऐसा ही अगर किसी अन्य ग्रंथ में भी है तो बिल्कुल हमारे विद्वान करेंगे। रामायण में बहुत सारी ऐसी झूठी बातें भर दी थी, हमारे बहुत सारे स्वामी संकल्पानंद जी ने उसको मिटा दिया। होता जगदीश्वर आनंद, सॉरी, मैंने आपने क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम, आपने जो नाम लिए, कुछ नाम जानती हूँ कुछ नहीं जानती हूँ। अभी आपने बाबा रामदेव का नाम लिया, आपने कहा कि शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण, आपने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की और बड़ी फटकार लगाई है बाबा रामदेव को कुछ चीज़ों को लेकर। ये सब प्रोपेगेंडा है। नहीं, किसी को नीचा दिखा, उन्होंने उनको क्यों लगाई गई लताड़ सुप्रीम कोर्ट की ओर से? आपने कहा कि डॉक्टर्स जो चीज़ ठीक नहीं कर सकते हैं वो आयुर्वेद या हम ठीक कर सकते हैं। मतलब आप अपनी चीज़ों को ऊंचा दिखाने के लिए डॉक्टरी, जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने अपना खून पसीना मेहनत सब एक कर दिया, नीचा दिखा रहे हैं उनको। कोर्ट ने यही बात तो कही है ना कि आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हैं, किसी को अपनी चीज़ों से डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, आप गलत प्रचार नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ का। गलत प्रचार की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाबा रामदेव को लेकर चीज़ें कही गई। अच्छा, बाबा रामदेव गलत प्रचार कर रहे हैं तो अब ये जो कोविड शील्ड पर प्रश्न उठ रहे हैं, आप जानते हैं कोविड शील्ड पर प्रश्न उठ रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर। ये क्या है? बाबा रामदेव ने जो बात बोली एकदम सही बोली। एलोपैथी जो है टोटली इट इज बेस्ड अपॉन ट्रायल एंड एरर। किसी को नीचा नहीं दिखा के कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोविड शील्ड, हमारे घर के माता पिता कोविड शील्ड लगा करके साइड इफेक्ट, उनके खून के थक्के जम रहे हैं ब्रेन में, तो क्या हम ये भी ना कहें कि अरे ये क्या बना दिया आपने, क्या झूठी मेडिसिन लगा दी? इसमें अगर हम सच बोल रहे हैं तो हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं क्या? बाबा रामदेव ने सच बोला ना। अच्छा, एक बात बताइए, एक इनो का ऐड आता है, छोटी सी मैं आपको उदाहरण दूंगा। इनो का ऐड आता है, उसमें ऐड में क्या बोलते हैं, उसको एसिडिटी हुई एक व्यक्ति को, उसने कहा एक दूसरे व्यक्ति ने कि नींबू लाओ, अजवाइन लाओ, तो तीसरा व्यक्ति बोलता है नींबू अजवाइन छोड़ो, इनो लाओ। तो इसका मतलब आप नींबू और अजवाइन को नीचा दिखा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखता, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता कि जितनी मेडिसिन, जो एलोपैथ की मेडिसिन बड़े बड़े देशों में बैन है, वो बड़ी धड़ल्ले के साथ आज हमारे देश में बिक रही है। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्यों नहीं रोक लगाता? पैरासीटामोल नाम की मेडिसिन कई देशों में बैन है, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाएगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उस पर कुछ नहीं कहेगी। विक्स नाम की जो औषधि है इनकी, ये कई देशों में बैन है, उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उस पर रोक नहीं लगाएगा। इनको केवल बाबा रामदेव से चिंता नहीं है, इनको चिंता है बाबा रामदेव के भगवा वस्त्रों से। इनको इस बात से आप कह रहे हैं आईएमए को बाबा रामदेव के भगवा वस्त्रों से दिक्कत है? बिल्कुल, उनको ये दिक्कत है कि ये धोती और लंगोटी वाला हमारे सिर पर आके कैसे बैठ गया। ये 45,000, 50,000, 1 लाख करोड़ की संपत्ति वाला बाबा हम कोट पैंट वाले लोगों से आगे कैसे बढ़ गया। ये धोती लंगोटी वाला क्यों नहीं आईएमए के किसी व्यक्ति की प्रतिमा मैडम तुसाद ने अपने म्यूजियम में नहीं लगाई, बाबा रामदेव की क्यों लगाई? दुनिया का एकमात्र सन्यासी। कंपटीशन का हिस्सा होगा ना बाबा रामदेव आपके हिसाब से? तो किसके कंपटीशन का? डॉक्टर्स के साथ कंपटीशन? नहीं, बाबा इलाज के लिए कंपटीशन का? बाबा रामदेव क्या डॉक्टर से कंपटीशन करेंगे? डॉक्टर बाबा रामदेव से कंपटीशन कर रहे हैं कि इस आदमी ने दुनिया का पहला आयुर्वेद का रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसे बना दिया। हम डिसाइड करेंगे किस टैबलेट को मेडिसिन का दर्जा देना है, और इसने इतना बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसे बना दिया। जब उत्तराखंड सरकार को एक मशीन की जरूरत पड़ी कोविड टाइम में, तो सरकार के पास मशीनरी नहीं थी, बाबा रामदेव ने उपलब्ध कराई। मेडिकल एसोसिएशन को यह चिंता है कि बाबा ने 500 करोड़ रुपए का गुरुकुल कैसे बना दिया। 500 करोड़ की तो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है, ये गुरुकुल कैसे करोड़ रुपए के बन रहे हैं। बाबा रामदेव से ये चिंता है वास्तविक रूप में। और भगवा वाला, ये लंगोट पहनने वाला आदमी रोज 3 बजे जग करके दुनिया को योग कराने लगता है, कैसे? आप सोच करके देखिए, बाबा के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बाबा अभी इसी स्टेज पे हैं कि आज भी वो इंसान 3 बजे जग करके 4 बजे पहुंच जाता है दौड़ करके। मैं स्वामी रामदेव को जब सामने से देखता हूं तो आप यकीन मानिए उस व्यक्ति को ठीक से सोने का समय भी नहीं मिलता। उनकी आंखें मैंने सूजी हुई देखी हैं। क्या उनको किसी चीज की कमी है? क्या चीज की कमी है? आज बाबा रामदेव के पास क्या नहीं है? किसके लिए कर रहे हैं? केवल इसलिए क्योंकि देश को बचाना है। कौन सा ऐसा गुरु है, कौन सा ऐसा सन्यासी है जिसने गुरुकुलों की परंपरा को खोलने के लिए भारत में पहल करी? तो उन्होंने बिजनेस में तो बढ़ाया ना अपना। हाँ, तो बिजनेस दूसरा कोई बाबा नहीं कर रहा, आपको क्या लगता है? तो फिर आप जब बाबा के बिजनेस का विरोध कर रहे हैं तो आपको इसका भी विरोध करना चाहिए। जब कोई बाबा कथा करने जाते हैं, पैसा लेते हैं, आप उसका विरोध करते हैं, तो आपको इसका विरोध भी करना चाहिए। फिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा रिसर्च सेंटर सब बना दिया है, अब तो टूथब्रश से लेके साबुन शैम्पू तक आ रहे हैं उनके। तो दोनों में अंतर है ना। एक बाबा वो है जो एक भिंडी 5 लाख रुपए में बेच देता है, आपको मालूम है? राम रहीम, एक भिंडी 5 लाख रुपए में वो बाबा बेचता है, और एक बाबा वो है वो 10 रुपए का साबुन बेचता है, जो मार्केट में आपको 20 रुपए का, 50 रुपए का मिलता है। दोनों में अंतर है ना। बाबा में, और उस आदमी ने 5 लाख रुपए की एक भिंडी बेच करके एक भी गुरुकुल नहीं बनाया, और उस आदमी ने 10 रुपए का एक साबुन बेचा और 500 करोड़ का गुरुकुल बना दिया। दोनों में जमीन आसमान का। तो शुरू किया ना, क्या बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो साबुन बना रहे हैं, कपड़े धोने का साबुन बना रहे हैं, तो टूथब्रश बना रहे हैं, टूथपेस्ट बना रहे हैं, तेल बना रहे हैं, साबुन शैम्पू बना रहे हैं, तो ये भी तो एक बिजनेस ही हो गया ना। तो बिजनेस में क्या बुराई है? तो उस बिजनेस से फायदा किसको हो रहा है? किसको हो रहा है? उस बिजनेस से किसको फायदा? देश को फायदा हो रहा है। जो व्यापार देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए और राष्ट्र के उन्मुखीकरण के लिए किया जाता है, वो व्यापार नहीं होता, वो व्यापार परमार्थ होता है। स्वामी रामदेव का पूरा जीवन परमार्थ के लिए है। आप सोच करके, मैं एक छोटी सी बात सोची ना, उस आदमी को क्या चाहिए? वो रोज 3 बजे जग जाता है, आंखें सूज रखी है, लेकिन फिर भी लगातार दौड़ रहा है। क्या चाहिए बाबा रामदेव को? क्या चाहिए? लेकिन इन सत्ताधारियों ने, इन शीर्षस्थ लोगों ने उस आदमी को मजबूर किया कि उस शिखर पुरुष को हाथ बांध करके खड़ा होना पड़ रहा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। और जानबूझ के ये लोग इस टाइम पे कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि बाबा को गिराने का सबसे बड़ा समय यही है। आचार संहिता लगी हुई है, बाबा कोई ऐसा बयान दें और ये उसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के तहत गिरफ्तार करके एक झटके में इस साम्राज्य को गिरा दे। लेकिन बाबा बहुत धैर्यवान है। आप देख रहे हैं बाबा के जीवन काल में इतना बड़ा समय कभी नहीं आया कि उनको मौन रहना पड़ रहा है, लेकिन इस मौन का मेरे को लगता है वो जवाब जरूर देंगे। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं गौतम, मुझे लगता है एंडलेस क्वेश्चंस हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन कुछ 2-3 सवाल आखिरी की और पूछूंगी, मुझे पता है आपको निकलना है। राम जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर बन गया, आप यह दर्शन कर चुके होंगे या करेंगे आगे, मुझे नहीं पता, मैं तो देख कर आई हूँ प्राण प्रतिष्ठा को भी, भव्य सुंदर मंदिर बना है। अब कह रहे हैं अयोध्या हो गया है, काशी मथुरा की बारी है, कहीं रुकेंगे, कहीं थमेंगे? काशी मथुरा, फिर जामा मस्जिद,
फिर लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, मतलब सब जगह पे दावा करना ज़रूरी है क्या? नहीं, जहाँ जहाँ मंदिरों के ऊपर मकबरे बनाए गए हैं, जहाँ जहाँ मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाई गई हैं, जहाँ जहाँ मंदिरों के ऊपर मकबरे और कब्रें बनाई गई हैं, निश्चित तौर पर हमें अपने उस स्थान को वापस तो लेना ही चाहिए। ये राष्ट्र गौरव और धर्म के गौरव का प्रतिमान है। और हम देखिए कितने सहिष्णु हैं, कितने सॉफ्ट हैं, कितने आदर का भाव रखते हैं कि हम उनसे कहते हैं कि भैया हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म स्थान छोड़ दो, ये मस्जिद छोड़ दो, हम आपको थोड़ा सा दूर एक दूसरा स्थान देंगे, आप अपनी मस्जिद वहाँ बना लो। लेकिन अब आप कह रही हैं कि कहीं रुकेंगे, कहीं थमेंगे। अरे हम मक्का मदीना में थोड़ी दावा कर रहे हैं, तो वहाँ कैसे दावा करेंगे आप? दावा तो वो कह रहे हैं भारत में कर रहे हैं, और वहाँ भी पहुँच जाएंगे क्या दावा करने के लिए? अपने देश में जहाँ पर ऐसा है वहाँ तो करना ही चाहिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल करना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि का दावा कोई गलत नहीं है, और ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरा प्रमाणित कर दिया कि जो सनातन धर्मी कह रहा था इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। ये तो मंदिर तो तोड़े गए ना, औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि देश में एक भी मंदिर नहीं बचना चाहिए, मंदिरों को गिरा दो, तोड़ दो। तो उन्होंने फरमान जारी किया, बावजूद इसके हम तो इतने प्रेम से भरे हुए हैं कि उनको कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम भी अपना करो, लेकिन थोड़ा उधर कर लो, और हमारे राम जी का तो वो भी कहना थोड़ा उधर कर लो, हमको यहाँ करने दो। लेकिन वो भी यही बात कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे वो, उन्होंने उस स्थान को तोड़ करके ऊपर बिल्ड किया। वो कह रहे हैं 1951 के बाद से जो भी धर्म से जुड़ा हुआ मामला है या कोई भी ऐसी बात जो कोर्ट में गई है, उसको कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए। वो झूठ बात। 1951 का वर्शिप एक्ट जो लागू हुआ है, वो जानबूझ के तो किया गया ना। हाँ। ताकि सनातन धर्मी आने वाले समय में कभी भी जागरूक होकर के अपने मूल स्थानों को लेने ना लगे, वापस ना मांग ले। तो कह रहे आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं ना 1951 के वर्शिप तो ये झूठे कानून है, इनको तो खत्म कर देंगे ना। वर्शिप एक्ट जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन क्या कर रहे हैं ये झूठे कोई कानून बना दे कि रिपब्लिक भारत का ऑफिस मेरा है। अब आप कहें कि नहीं जी ये तो हमारा है, यहाँ हमारे पॉडकास्ट होते थे, हमारा चैनल चलता था, पूरा केंद्र था ये तो। अब कानून बना दिया इन्होंने जबरन किसी ने कि नहीं रिपब्लिक भारत का कार्यालय हम अधिग्रहण करेंगे, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत हम इसको ले लेंगे, और आप उसका विरोध करें तो फिर इसका मतलब आप कानून के विरोधी हो गए। ऐसे एक एक गलत कह रहे हैं 1951 के पहले जो नियम बन गया है आप उसे बदलाव करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जब धार्मिक सौहार्द बना हुआ है तो आप उसे खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, नेहरू ने कोई पाप कर दिया, इंदिरा जी ने कोई पाप कर दिया, तो क्या उस पाप को धोना हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए? कोई गलती इतिहास में हो गई तो क्या उसको सुधारना नहीं चाहिए? नेताओं वाली बात कर रहे हैं कि नेहरू जी और इंदिरा जी ने कोई गलती कर दी, तो उन्होंने करी ना गलती। ये तो रैलियों से आजकल बड़े शब्द सुनने को मिल रहे हैं कि नहीं, गलती तो करी उन्होंने संविधान में से जो हमारे देवी देवताओं की तस्वीरें थी सब हटा दी ना, सब हटा दी उन्होंने। नेहरू जी ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तस्वीर संविधान में थी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की तस्वीर थी, बुद्ध की तस्वीर थी, महावीर की तस्वीर थी, नटराज की तस्वीर थी, शिव परिवार की तस्वीर थी। वो सब तस्वीरें नेहरू ने हटा दी, और हटा दी इसीलिए बाद में भविष्य में जाकर के इंदिरा ने उसमें सेक्युलर शब्द जोड़ दिया। यदि ये तस्वीरें ना हटाई जाती तो संविधान में कभी सेक्युलर शब्द ना जुड़ता। तो यदि ये गलती किसी नेता ने कर दी है कि हमारे संविधान में से हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों की तस्वीरों को हटा दिया है, तो क्या इस गलती का सुधार नहीं होना चाहिए? हम पूर्वज हमारे कुछ, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार किसी आतंकवादी को माफ कर दिया, तो क्या हम भी करते रहें? हमें उस गलती से सीखना चाहिए कि भाई पृथ्वीराज चौहान ने तो क्षमा कर दिया था, लेकिन उनकी आंखें फोड़ दी गई, तो अब हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए क्या? नहीं, पृथ्वीराज चौहान जी से सीखना चाहिए कि हमारे इतने महान योद्धा थे, उन्होंने किसी आतंकवादी पर दया करी और उनके साथ इतना गलत किया गया, अब हम ये दया पुनः नहीं करेंगे। चलिए, मुझे लगता है धार्मिक थोड़ा सा पॉलिटिकल की ओर जा रहे हैं। आखिरी के 2 सवाल और आपसे पूछूंगी मैं। क्या आपको लगता है 2014 के बाद से सनातन की तरफ युवाओं का आकर्षण या ध्यान ज़्यादा बढ़ा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। थोड़ा सा माहौल इसके प्रति जागरूक हुआ है, लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं, ऐसा लगता है मेरे को। क्या हिंदू ही एक धर्म है और सब और दूसरे मजहब हैं या पंथ हैं? आपको ऐसा? देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो विदेशियों और आतंकवादियों के द्वारा दिया गया हमको एक गुलामी का शब्द है। सनातन शब्द है? सनातन वैदिक धर्म। हिंदू शब्द का अर्थ है काला, चोर, लुटेरा, काफिर, लुच्चा, लफंगा, बदमाश। ये हमको उन लोगों ने, बाहर से आए वाले लोगों ने दिया। ये इसकी डिक्शनरी है
अरबी, उर्दू और फारसी 3 भाषाएं हैं। जैसे हम अंग्रेजी का कोई शब्द खोजते हैं तो उसके लिए कौन सी डिक्शनरी प्रेफर करते हैं? ऑक्सफर्ड। वैसे ही उर्दू, अरबी और फारसी, इन तीनों भाषाओं के लिए डिक्शनरी हम जो प्रेफर करते हैं, गयास उल लुगात, करीम उल लुगात और फिरोज उल लुगात। इन तीनों डिक्शनरी में हिंदू शब्द का अर्थ है काला, चोर, लुटेरा, काफिर, लुच्चा, लफंगा, बदमाश। उन्होंने हमको हिंदू कह के संबोधित किया और हमने उनके षड्यंत्र को समझा नहीं और हिंदू शब्द को अपनी पीठ से चिपका लिया। अब बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे, बोलेंगे हिंदू तो वो थे जो सिंधु के उस पार रहते थे, इसीलिए उनको हिंदू कहा गया। यही कथा हमने पढ़ी है ना। लेकिन हम उनसे पूछते हैं, जब सिंधु के उस पार रहते थे तो सिंधु कहते, हिंदू क्यों कहा? तो बोले वो सा को हा बोलते थे, फारसी में सा को हा बोला जाता है, इसीलिए उन्होंने हिंदू कहा। तो भैया उन्होंने मुसलमान को मुहलमान क्यों नहीं कहा? उन्होंने इस्लाम को इस्लाम क्यों नहीं कहा? उन्होंने मोहम्मद साहब को मोहम्मद भाब क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? ये झूठा प्रोपेगेंडा है ताकि हम अंध होकर के इस हिंदू शब्द को अपनी पीठ से चिपका लें। हिंदू कोई शब्द नहीं है, सनातन वैदिक धर्म है हमारा। तो अभी पिछले दिनों हिंदू शब्द को लेकर तो बवाल मचा था। कर्नाटक के एक नेता ने कह दिया था कि हिंदू कोई शब्द नहीं, तो नाराजगी आ गई थी सामने कि आप तो अपमान कर रहे हैं हिंदू धर्म का। किसने तो बात आपने कही अभी कि हिंदू शब्द का मतलब ये होता है। जब उन्होंने यही बात कही थी तो बड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। कांग्रेस के नेता हैं सतीश जारकीहोली, कर्नाटक के कांग्रेस के नेता हैं। अब उन्होंने इसका प्रमाण नहीं दिया ना। वो ये कह सकते हैं कि आतंकवादियों ने हमको ये नाम दिया और असली नाम हमारा सनातन धर्म है। ये जब वो बोलते तो हम मानते कि हाँ वो वास्तविक रूप में सनातन से प्रेम करते हैं, इसीलिए लोगों की भ्रांति दूर करने के लिए उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये कहा केवल और केवल सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए। इंटेंशन को समझना होगा। मेरा जो इंटेंशन है वो गौरव को जगाने का है। हमारा मूल नाम था आर्य, इन अंग्रेजों ने प्रचारित किया आर्य तो यहाँ के थे ही नहीं और हमारा हिंदू से कोई मतलब नहीं था और हिंदू हमारी पीठ में चिपका दिया। सोचिए ना प्रोपेगेंडा कैसा किया। मूल नाम छीन लिया जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, वो तो छीन लिया और झूठा नाम हमसे चिपका दिया। तो हमारा जो धर्म है वो है सनातन वैदिक धर्म। दुनिया में एक ही धर्म है जिसको हम मानव धर्म भी कह सकते हैं। मानवता की बात केवल सनातन वैदिक धर्म करता है। ईसाइयत मानवता की बात नहीं करती। सनातन को तो कुछ लोगों ने कहा डेंगू, मलेरिया और पता नहीं, जिन्होंने कहा वो खुद डेंगू से पैदा हुए हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। अगर उनका बाप वहाँ का चीफ मिनिस्टर ना होता तो वो किसी प्रधान का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। लेकिन क्योंकि उनका बाप मुख्यमंत्री है तो वो मंत्री बने हुए हैं और ऐसी बातें बोलते हैं और मीडिया उनको लैमलाइट देता है। उनके पिता यदि राजनीति में ना होते और उनके पिता यदि राजनीति में ना होते तो इन लोगों की वास्तव में कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए ये कुछ भी बक जाते हैं, मीडिया उनको लैमलाइट देता है और वो फिर प्रसिद्ध हो जाते हैं और हम लोग उन पर बैठ के डिस्कशन करते हैं। वास्तव में उस आदमी की इतनी हैसियत भी नहीं है कि और आप और हम यहाँ बैठ के उसका नाम भी लें। तो सनातन जो धर्म है वो दुनिया का एकमात्र धर्म है, सनातन वैदिक धर्म जो वेदों से चला। बाकी जितने भी हैं वो मत हैं, वो पंथ हैं, वो संप्रदाय हैं, मानवों के द्वारा निर्मित हैं। सनातन वैदिक धर्म अपौरुषीय है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम, आपने इतना समय दिया और धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, या हिंदू नहीं सनातन धर्म के बारे में अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको बताई। बहुत बहुत धन्यवाद और समय देने के लिए।